आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से सादर अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अश्विन शुक्ल जी से कि आदरणीय रमेश मेघोला जी का स्वागत करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय माननीय गौड़ जी का स्वागत करें। राजेंद्र राठौर जी से अनुरोध। हमारे प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत आदरणीय अश्विन शुक्ल जी से अनुरोध। सभी हमारे क्रमशः आदरणीय अश्विन शुक्ल जी स्वागत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करती आदरणीय सभी का प्रथम पंक्तियों में हमारे MIC मेंबर स्वागत कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सुमित मिश्रा जी का स्वागत करें। हमारे बीच बड़ा गर्व का पल, मातृशक्ति महिला शक्ति आज मदद से भी है। ऐसी मातृशक्ति माननीय सुमित्रा ताई हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका स्वागत मतलब अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध करती माननीय महापौर जी से कि आदरणीय सुमित्रा ताई जी का स्वागत हम सबकी ओर से आदरणीय सुमित्रा ताई जी का स्वागत करने का मेरा निवेदन माननीय महापौर जी से। महापौर जी के सिविल सोच का शिवानी जी से अनुरोध है। शिवानी से अनुरोध है सुमित्रा ताई जी का स्वागत करें। आप ऑर्गेनाइजिंग टीम की लीड कर रही है और हमारे सभी के स्वागत के भाव को हम यही मनोज दीक्षित जी और सेनेत्री से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप इसमें सम्मान का प्रतीक समर्पित करें। स्वागत के भाव को हम यही विराम देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से कि कृपया वे आए और हम सबको इस रोजगार मेले से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए अपना स्वागत उद्बोधन देवे। माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा जोरदार ताली मातृशक्ति का स्वागत मतलब अभिनंदन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक एक स्नेह का सम्मान का प्रतीक समर्पित। मैं ससम्मान निवेदन कर रही हूँ आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से। जिस जन सेवा अभियान के अंतर्गत हमने महाराष्ट्र के साथ कल MOU किया, इस कार्यक्रम के सूत्रधार रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय गौतम तेजवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन स्वागत है। गौतम जी हमारे बीच सहारनपुर से आते हैं और सहारनपुर बाल बहादुर की शहादत स्थल भी। बाबर के बाद अजवर का मुगल संग्राम हमने सबने देखा। रानी रूपमती और बाल बहादुर के मकबरे सहारनपुर में बने हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमान संकल अडवाणी जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डे जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेघोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक माननीय दीदी गुलाबी जी, पूर्व विधायक सुदर्शन जी, प्रताप पड़ोसिया जी, सावन सोनकर जी, निशांत खरे जी, चिंटू वर्मा जी, आलोक दुबे जी, हरिनारायण यादव जी, पूरा मंच भरा पूरा। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर रहे हैं एक साथ। जिला स्तरीय रोजगार मेला हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों को जोड़ते हुए एक एक करके संभाग स्तर पे संभागों के साथ उसके बाद अगले क्रम में जिला स्तर पे भी
व्यक्ति को जीवन में अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए सरकारी नौकरियां कितनी होगी, जितनी होगी उसका परसेंटेज आबादी की तुलना में बहुत थोड़ा होता है। लेकिन हमने सरकारी नौकरियों पे भी हमने कहा कि 1 लाख नौकरियां हम तुरंत सरकारी देने वाले हैं। लेकिन सब मिला के सरकारी नौकरी जो मध्य प्रदेश में हमारी आबादी तो 9 करोड़ की, लेकिन सारे सरकारी पद जोड़ लो तो 10 लाख के अंदर रहते हैं। ऐसे में ये बड़ा समाज है हमारे लिए, स्वावलंबी समाज, स्वावलंबी प्रदेश। इस नाते से हर एक क्षेत्र के लिए जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर हमने संभाग में पहले हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और एक एक करके 8 ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिनके माध्यम से उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम एक एक करके शहडोल हमने इसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा हमारे लिए। दुनिया देख रही है भारत की तरफ, यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री अपने सरकार के माध्यम से जनता के जीवन के हितों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर दुश्मन नापाक इरादे रखे तो समय के पहले आज से जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी, राफेल विमान खरीदे तो कई सारे लोग कह रहे राफेल विमान इतने पैसे काय के लिए लगा रहे। अरे भाई पैसे को क्या करोगे जब हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन खड़ा हो। तो हमने देखा राफेल विमान के माध्यम से सारे आतंकी हत्या, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना का। सारे हिसाब सालों पुराने चुपका अगर किसी ने किए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हमारी सीमाओं के अंदर सेना रुकी हुई है, लेकिन सेना के साथ उनको फ्री हैंड देते हुए जिस प्रकार से एक के बाद एक पाकिस्तान की हालत खराब करने का काम किया, ये बदलते दौर में नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ है और बदलते दौर का भारत भी। दुनिया आश्चर्य से देख रही भारत की तरफ। क्या कोई भारत है जहां भारत के सैनिकों के सिर काटकर लोग ले जाते थे और हम बाहर से खड़े और देखते थे क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब दुश्मन कभी कल्पना नहीं करे, अपने बोलने के पहले त्वरित गति से निर्णय लेते हुए एक के बाद एक और भारत को महफूज रखते हुए अपना एक तरह से आयरन डोम बना करके जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की क्षमता योग्यता सेना के साथ दिखाने के साथ भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जोरदार हमारी सारी सेना के लिए अभिनंदन और पूरे देश का वंदन अभिनंदन। पूरा देश एकजुटता के साथ आज इस संकट की घड़ी में इकट्ठा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सारे प्रबंधन चाक चौबंद करते हुए सारी व्यवस्था के साथ, लेकिन हमको मालूम है हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके जो इशारा मिलेगा हमारे इस देश का युवा और सरकार के साथ समाज सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। मेरे साथ बोलो भारत माता की। एक एक व्यक्ति इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए परमात्मा की दया है, इस भारत के अंदर अगर अनुकूलता है तो अनुकूलता की बड़ी शक्ति हमारी एकता है, हमारी अपनी भारत की सनातन संस्कृति है, हमारी अच्छाई है। हमारा देश कभी किसी को छेड़ता नहीं है। जब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं है। ये बदलते दौर का भारत है। आज के अवसर पर जब रोजगार के मेले की बात आ गई तो मुझे जो बताया गया, यहाँ लक्ष्य रखा था महापौर जी ने और हमारे यहाँ के मंत्री ने, माननीय गौतम टेकवाल जी, आपने कहा कि हमारे पास लगभग 20,000 को रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद भी लोगों अभी लाइन में 12,500 लोगों के लिए
अभी रोजगार के अवसर के यहाँ स्टॉल लगे हैं। 4,372 लोगों ने साक्षात्कार कर लिए हैं। अर्थात जैसा आपने अपनी कल्पना की है उससे ज्यादा समर्थन है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के पूरे मेले के लिए। अभी मैं जिला प्रशासन से बात कर रहा हूं और कलेक्टर के माध्यम से जो जानकारी दी गई, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला इंदौर है जिसकी एक एक पंचायत में कोई पंचायत खाली नहीं है जहां रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। इंदौर जो करता है सबसे अलग करता है। आपने सभी प्रकार के रोजगारों की सूची बनाई और उसमें एक आंकड़ा रखा कि 5 से 10 लोगों को एक इकाई का रोजगार मिलेगा। उसकी अलग अलग श्रेणियां भी छाटी। एक एक श्रेणी के माध्यम से आपने वो सीरियल बना करके मुझे बताया। सच में बधाई देना चाहूंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पवित्र उद्देश्य के लिए। हमारे अपने इस पूरे पंडाल में जब ये मेला खत्म होगा, महापौर जी आपके माध्यम से जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार, जिनको स्वरोजगार अपना स्वयं का खड़ा करना है, अपने खुद के लिए शासन की योजना का लाभ लेना है, सभी प्रकार के कामों में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आइए आप आगे बढ़ो, आप भी अपने जीवन में खुशहाली लाओ, समाज और प्रदेश के साथ चलो। हम आपका स्वागत करते हैं। एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी प्रकार से रोजगार के अवसर है। अभी हमने तो कहा है कि हमारा ये ग्रामीण परिवेश है, कृषि आधारित उद्योगों को लेकर के भी बड़े पैमाने पर जैसे हेवी इंडस्ट्री वाला का स्वागत करते हैं, एमएसएमई का स्वागत करते हैं, लेकिन अब हमने लघु और कुटीर उद्योग के साथ साथ खेती, किसानी, दूध उत्पादन सभी क्षेत्रों के माध्यम से भी जहां जहां रोजगार के अवसर होंगे सरकार सबको मदद करने के लिए तैयार है। रोजगार आधारित उद्योग में तो हमारी सरकार विशेष लाभ दे रही है। आप हमारा कॉटन, कपास यहां से निर्यात होता था तमिलनाडु और तमिलनाडु में धागा बनता, धागे से कपड़ा बनता, कपड़े के बाद रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात वो करते थे। अरे खेती यहाँ होती है तो यहाँ क्यों नहीं कपड़े कारखाने बनना चाहिए। हमने योजना बनाई है, हमारे यहीं का माल हमारी खेती से कारखाने और कारखाने से रोजगार और रोजगार से आपकी जिंदगी खुशहाली। इसी क्रम में चलते हुए एक एक करके वो सारे काम कर रहे हैं। और रोजगार आदि उद्योग बड़ी बड़ी मशीन से तो बहुत माल बन जाता है, बड़े लोग का समय हो जाएगी, लेकिन जो गरीब आदमी जिसको रोजगार चाहिए उसको तो कोई लाभ देना चाहिए। हमने योजना बनाई है कि ऐसे रोजगार आधारित जो कारखाने लगेंगे उसको हम कारखाने को बिजली, ब्याज, जमीन ये तो उसमें मदद करेंगे, लेकिन प्रति लेबर जो भाई बहन उसमें काम करेंगे 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करने वाले को भी सरकार के माध्यम से देंगे ताकि लोगों को रोजगार दिलवाएं। रोजगार आधारित उद्योग खड़े करना चाहिए। इसलिए इस रेडीमेड गारमेंट्स के उद्योग में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देखते हैं तो लगभग 23 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के हमारे उद्योग विभाग के माध्यम से वो एमओयू हमारे हाथ में आए। एक एक करके एक एक जिले में जैसे खेती करना है तो खेती में आधुनिक यंत्र और कौन से हो सकते हैं, खेती में आमदनी और कैसे हो सकती है, खेती में बनने वाली फसल से होने वाली फसल से हमारे उत्पाद कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज करने को तैयार है। इसीलिए दूध उत्पादन भी मध्य प्रदेश में 9% होता है। हमने कहा कि हमारी गौशालाओं की संख्या भी बढ़ाएंगे, गाय पालन, पशुपालन, दूध उत्पादन को बढ़ाते हुए अभी देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। आने वाले 5 साल में इसको 1 नंबर पे लाएंगे, मध्य प्रदेश को 1 नंबर पे। मध्य प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% करने वाले, ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में। अभी आईटी का यहाँ मेला लगा था, आईटी के माध्यम से भी रोजगार आधारित उद्योग। अब हमने कहा हमारे बिल्डर
केवल किराने की दुकान, माल इसको चलाने के बजाय आईटी पार्क भी बनाए। आईटी पार्क में आईटी कंपनियों को अपनी जगह उपलब्ध कराए। आप बिल्डिंग बनाओगे, 40% राशि सरकार आपको देगी ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं आईटी पार्क की बिल्डिंग बनाना। केवल आईटी पार्क नहीं, आपको बोलूं भाई, राज्य परिवहन निगम भी हम चलाने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से राज्य परिवहन की सेवा भी आपको देने वाले हैं। और राज्य परिवहन निगम केवल सरकार नहीं चलाएगी, हम तो अपने परमिट देंगे और परमिट के माध्यम से जो अच्छे ऑपरेटर हैं वो मार्ग का चयन करें, अच्छे ऑफर दें। आपके माध्यम से एक एक छोटे से छोटे गांव में भी सरकार अपनी बसों के माध्यम से आम आदमी की, जनता की जरूरतों को पूरा करेगी। तो आपके माध्यम से ऑपरेटर भी जुड़ेंगे। आप डरो मत, आपका नया हमारा एक व्यवस्था बनेगी कि एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, खाली इतना ही नहीं, आप भी ला सकते हैं। अच्छे से अच्छी गाड़ी चलाओ। अरे वॉल्वो बस चलना चाहिए। जो आप अच्छी कर सकते हैं वो सब करो। आपको सरकार रियायत भी देगी, मदद भी करेगी। लेकिन जो खड़ी गाड़ी, एक गाड़ी में 52 बैठना चाहिए, 100 भर रहे लोग, जगह ही नहीं मिल रही, चाहे क्या रोक रहा है। हमने कहा ये नहीं चलेगा, जितनी सवारी है उतनी बिठाओ। उसको बाकायदा आधुनिक तकनीक के माध्यम से युक्ति युक्त ज्ञान के आधार पर पूरे देश और प्रदेश में, अभी एक नहीं, हमने तो अपने यहाँ अभी तक तो एम्बुलेंस, बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस हमने सबने 108 लगाओ आती थी। लेकिन अब बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदला। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने अपने बीमारों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करी। जोरदार अभिनंदन करें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। हवाई जहाज से भी, जहाज से भी, हेलीकॉप्टर से भी, जिस प्रकार से भी व्यक्ति की जान बच सकती है। हो सकता कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां घायल पड़ा है और घायल आदमी की जान बचाना है, ऐसे में आने जाने में टाइम कम लग रहा है। अरे डॉक्टर को हेलीकॉप्टर से पहुंचा देंगे, मरीज को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसकी जान बचाना जरूरी है। ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया। हमारे माध्यम से पिछले साल में ये प्रयोग हुआ। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है। हमारे बाद अब कई राज्य हमसे इसकी प्लानिंग मांग रहे हैं कि हाँ हमको भी दो, हम भी लेना चाहते हैं। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन आज तो हमारे लिए माँ अहिल्या की नगरी में आज बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी संपन्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ महापौर मेगा रोजगार मेले के माध्यम से आप सब लोगों को, जिसने जो सोचा है, अपने अपने मुकाम पर आप परमात्मा आपको पहुंचाए, महाकाल ताकत दे। लेकिन जो काम आपको मिले रुकना मत, अच्छे से करना, अपनी क्षमता योग्यता बढ़ाते जाना और अच्छे से अच्छा मिलता जाए, उस दिशा में आगे बढ़ना। केवल एक आंकड़ा देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष, केवल 11,000। हमारी सरकार बनने के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार सब मिलाकर के कहा 1956 का मध्य प्रदेश 2002-03 तक 55 साल में केवल 11,000 और हमारी सरकार ने 1,52,000 कर दिया प्रति व्यक्ति आय। ये है प्रगति और ये है विकास। और 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 42.5 लाख रुपए करने का संकल्प है। ये हमारी सरकार के माध्यम से इस राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऐसे कई कामों के दौर जारी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हमारे अपनी अहिल्या की नगरी में संकल्प करो। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम उन शिक्षाविदों और उद्यमियों का सम्मान करवाने जा रहे हैं
जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य से समाज को, देश के युवाओं को एक नई दिशा प्रदान की। और सम्मान के इस श्रृंखला में सर्वप्रथम निवेदन कर रही हूँ देवी इंडिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राकेश सिंह सर को सम्मान पूर्वक